6 साल से कम उम्र बच्चे भी अब स्किन केयर मसनूआत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, एलोवेरा फेस मास्क से लेकर लिप बाम, सनस्क्रीन और यहाँ तक कि रेटिनॉल जैसे सख्त केमिकल्स भी, जो कि एंटी एजिंग खसूसियात रखते हैं। बच्चों के लिए स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बाजार तेजी से फैल रहा है। कुछ दिन पहले ही अदाकारा शे मिचेल ने बच्चों के लिए रीनी नामी ब्रांड लॉन्च किया, जिसमें पांडा थीम वाले फेस मास्क शामिल हैं। इस लॉन्च पर ऑनलाइन शदीद तनकीद हुई और बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि क्या बच्चों को ऐसी प्रोडक्ट्स की वाकई जरूरत है। लेकिन ये कोई पहला ब्यूटी ब्रांड नहीं जो बच्चों को टारगेट कर रहा है, और ना ही आखिरी होगा। 2024 में जनरेशन अल्फा यानी 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों ने सिर्फ अमेरिका में स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर $4.5 बिलियन से ज्यादा खर्च किए, और ये वो बच्चे हैं जो मुकम्मल तौर पर अपने वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं। It is kids seeing this content wanting to mimic. वो बच्चे जो ये मवाद देख रहे हैं, इसकी नकल करना चाहते हैं, और वालिदैन जो खुद ब्यूटी प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें कोई मसला नहीं लगता कि वो अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने दें, क्योंकि वो इसे मज़ा समझते हैं, वो इसे सेल्फ केयर समझते हैं, वो इसे बाइख्तियार बनाना शौक या लड़की होने का फितरी हिस्सा समझते हैं। मुझे लगता है कि शे मिचेल का वो शीप मास्क जो छोटे बच्चों के लिए है, इसलिए ज़्यादा परेशान कुन दिखाई देता है क्योंकि अब मंजरनामा बदल चुका है। The beauty landscape has changed. फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद सालों में 9 से 12 साल की उम्र के बच्चों की सेफोरा में खरीदारी दुगनी हुई है, और इसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया और ब्यूटी कंटेंट का अरूज है। #सिफोरा किड्स नामी प्रोजेक्ट के तहत हजारों टिकटॉक वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें बच्चे गेट रेडी विद मी रूटीन्स फिल्माते हैं या ब्यूटी स्टोर्स में घूमते दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि ड्रंक एलिफेंट जैसे ब्रांड की वेबसाइट पर एक अमूमी सवालनामे का सेक्शन है, जो अपने कम उम्र सार्फिन को मशवरा देता है कि सख्त केमिकल्स वाली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल न करें। I think it's a very profitable demographic. मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श टारगेट ग्रुप है। ये ब्यूटी कल्चर के माशरे के हर शोबे और हर उम्र के ग्रुप में फैलाव की अलामत है। जैसे जैसे हम बच्चों की स्किन केयर, बालिगों की स्किन केयर, लड़कपन और नौजवानों की स्किन केयर का उरूज देख रहे हैं, कंपनियां किसी भी ऐसे एज ग्रुप को टारगेट कर लेती हैं जो इन मसनूआत में जरा सी भी दिलचस्पी दिखाए। Even the slightest bit of interest and push that. दुनिया भर में ब्यूटी इंडस्ट्री को अशियाए खुदोनोश की लाडली कहा जाता है, और इसकी मालियत पहले ही $400 बिलियन से ज्यादा है, और ये आमदनी हर साल बढ़ रही है। बच्चों का इब्तदाई उम्र में ही इन्फ्लुएंसर कल्चर से मुतासिर होना और वालिदैन का आसानी से पैसे खर्च कर देना इस कारोबार के लिए मुनाफा बख्श मौके पैदा कर रहा है।